दोस्तों रशिया ने जो यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिल गई होंगी। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट के लिए बुरा तो है ही, साथ ही उन लोगों के लिए बुरा है जो यहाँ पे यूक्रेन के अंदर रहते हैं, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए काफ़ी ये बुरा है। क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या मार्केट के ऊपर इसके इम्पैक्ट हैं, सब इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है यहाँ पे इस वॉर को लेके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपका जो ओपिनियन हो आप कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वॉर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, एंड कैसे इस वॉर को यहाँ पे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप ट्विटर के ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। बट अभी तक ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अभी रशिया ने जो है कुछ ही जगहों पे यूक्रेन की अटैक करा है, एंड यहाँ पे बाकी कंट्रीज, अगर नेटो कंट्रीज की भी हम बात करें तो वो भी अभी यहाँ तक फील्ड में नहीं आई हैं, जो कि एक पॉजिटिव वे हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पे आती हैं, वो यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट करती हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो मोटिव है मेन रशिया का, वो ये है कि वो यूक्रेन के ऊपर कैप्चर करना चाहता है, अपना राज चलाना चाहता है, एंड रशिया की जो मतलब रशिया ही बनाना चाहता है यूक्रेन को। लेकिन अगर यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन के पास इतनी आर्मी नहीं है कि यहाँ पे वो सामना कर पाए रशिया का। बट अगर यहाँ पे नेटो कंट्रीज के अंदर अगर यूक्रेन आता है, एंड नेटो कंट्रीज मिल जाती हैं आपस में, जिसके अंदर यूएस भी आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूक्रेन भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो ये डैमेज है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा। इसके इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि लोगों की फालतू में इतनी जाने जाएंगी, वो लोग इतने बेघर होंगे, जो कि बिल्कुल ही एक बेकार चीज़ है। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, आपको आप सभी लोग जानते होंगे, वॉर किसी चीज़ का भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका रहेगा, जहाँ पे काफ़ी लोग अपना घर खोएंगे, काफ़ी लोग अपने लोगों को खोएंगे, बेफिजूल में इतनी जाने जाएंगी लोगों की, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दूसरा इम्पैक्ट क्या रहेगा? इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ था, इतने लोग की जान गई थी, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इन्वायरमेंट के ऊपर भी। एंड अब यहाँ पे फ्री अगर ये वॉर होता है तो यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा, साथ ही इतना लैंड बर्बाद होगा और पॉल्यूशन इतना बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूरी इन्वायरमेंट कंडीशन हमारी बर्बाद हो जाएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड की। तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के फाइनेंशियल सिस्टम पे, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुक जाता है ऑल ओवर अदर कंट्रीज़ की हम बात करें, अगर ऐसा कोई वॉर यहाँ पे होता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी हमारी सब कंट्रीज़ की देखें तो सही नहीं थी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इतना लॉस ऑलरेडी हो चुका था। तो वो अब यहाँ पे जब और ख़राब होंगी तो इन्फ्लेमेशन भी और बढ़ेगा, यहाँ पे महंगाई ज़्यादातर बढ़ेगी, और आप सभी लोग जानते हो कि इन्फ्लेमेशन को लेकर ऑलरेडी कितनी सारी प्रॉब्लम चली थी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लोगों को यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी जो बात यही है कि इतनी लोगों की जानें जो जाएंगी वो बेफिजूल में यहाँ पे जाएंगी। अब इस वर्ल्ड वॉर को रोकने की यहाँ पे दो ही कंडीशन है कि यूएस आके कुछ सामने आके बात करे यहाँ पे रशिया से, कुछ अर्जेंट मीटिंग बात करे। एंड हमारे अगर हम बात करें हमारे पीएम की, यहाँ पे हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि वो पुतिन जो है बेसिकली यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उनसे यहाँ पे बात करेंगे। ऐसी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सॉर्ट आउट होता है नहीं होता है। लेकिन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव है, एंड उनकी सोच आई थिंक यही है कि उनको कैप्चर करना है तो करना है, वो किसी की भी अभी यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे यूएस भी उनको बोल चुका था कि भाई हम भी यहाँ पे कुछ कदम रहेंगे, लेकिन यूएस की भी उन्होंने वहाँ पे नहीं सुनी और पूरी यहाँ पे अपना अटैक कर दिया। तो आप सोच सकते हो ये कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, एंड अगर यहाँ पे नेटो कंट्रीज आती हैं तो कितने बड़े लेवल पे और डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी तो जान की कीमत होती है, अगर वही नहीं रहेगी तो डेफिनेटली क्या रहेगा। तो इस टाइम पे भी हमें वर्ल्ड वॉर अगर देखने को मिलता है मतलब, तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब लोगों को समझ में आ चुका है कि वर्ल्ड वॉर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिस्ट्रॉशन होता है, यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट खराब होता है, लोग की जाने जाती हैं बेफिजूल में। उसके बाद भी अगर लोग करते हैं तो वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। और भी बहुत सारे रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट होती है। लोगों का साइकोलॉजिकल रीजन है कि मार्केट के अंदर जब भी ऐसी चीज़ आती है तो लोग यहाँ पे सेलिंग का देखते हैं, जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिरती है। और वर्ल्ड वॉर के लिए डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी वीपन्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही निकाल के लोग वहाँ पे देते हैं, मतलब गवर्नमेंट वगैरह या फिर जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो वो सिचुएशन वहाँ पे बनती है जहाँ से मार्केट से पैसा निकलता है। और ओवर द वर्ल्ड हम बात करें यहाँ पे, चाहे यूएस की स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट, सब यहाँ पे गिरती हुई हमें दिखती हैं।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हम अपनी बिटकॉइन की, मतलब हमारी इस क्रिप्टो मार्केट की, अब थोड़ा टेक्निकली हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन रखी, अपना पर्सनल चीज़ रखी कि मेरे हिसाब से तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, किसी हिसाब से ये टल जाए तो अच्छा है। भले ही यहाँ पे मार्केट अभी तो डाउन है चलेगा, लेकिन वॉर होना कोई भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ से हमारा बहुत लॉस होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का भी लॉस होगा, और वो बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। अगर हम बात करें मार्केट की इस टाइम पे, तो मार्केट को अगर हम देखें तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करा था, $36,000 का लेवल जो रहेगा, यहाँ से रिजेक्शन प्राइस लेगा। यहाँ से आप शॉर्ट करने का देख सकते हो, 36,000 पे शॉर्ट करना मतलब लॉन्ग शॉर्ट अगर आपको आता है, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। एंड स्टॉप लॉस जो है अपना $36,200 पे रख लेना। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 1-2% का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। मे भी आपका जो यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन चल रहा हो वो भी यहाँ पे रिकवर हो जाए। मेरा शॉर्ट ऑलरेडी यहाँ पे $37,700 से ओपन है, जो कि मैंने आई थिंक किसी को शेयर भी करा था टेलीग्राम के ऊपर। बाकी यहाँ पे मैं बोलूँगा, अगर आपका शॉर्ट ओपन है तो स्टॉप लॉस लगा लेना, जैसे इसके ऊपर चाहे किसी भी और टोकन के अंदर हो, तो वहाँ पे भी स्टॉप लॉस का यूज़ कर लेना। बाकी यहाँ पे सेल कर देना मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो बात अलग है, क्योंकि मार्केट यहाँ से डेफिनेटली डंप हो सकती है अगर ये और वॉर सिचुएशन होती है, जो हम चाहते हैं नहीं हो, तो वहाँ से मार्केट भी गिरेंगी। लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें जिससे आप सभी चीज़ चल रही हैं, तो मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। लेकिन मैं अभी मार्केट को लेके क्या बोलूँगा कि अगर आप 50%, 40%, 30% लॉस में हो तो उसका सेल करके कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। एंड ऐसी सिचुएशन के लिए ही हम बोलते हैं कि मार्केट रिस्की है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, भले ही यहाँ पे यूएस की स्टॉक मार्केट क्यों ना हो। अभी यूएस की स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो काफ़ी गैप के बाद यहाँ पे खुली है, बट अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रही है, इसलिए बिटकॉइन के अंदर भी थोड़ी हलचल हमें देखने को मिली है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बिटकॉइन भी यहाँ पे ऊपर की साइड आया है, बट जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि प्राइस एक बड़ा डंप लेने से पहले अपसाइड ज़रूर लेगा, देन यहाँ पे बड़ा डंप लेगा। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे $36,000 पे, तो वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, दोनों साइड ही यहाँ पे लिक्विडेशन मार्केट करेगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे बड़ा मूवमेंट लेना है इस वॉर को देखते हुए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी देखो, बाय करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मैं कहूँगा कि एसआईपी करो। हर महीने अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, हर महीने 1-1 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करो। एवरेज आउट आपका हो जाएगा अच्छे से, और वहाँ पे आप प्रॉफिट बना लोगे। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो बिटकॉइन इथीरियम में भी कर सकते हो। दोनों ही सेफ चीज़ें हैं जहाँ पे आपका एक अच्छा इंटरेस्ट बन जाएगा ईयरली हम बात करें तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।